गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर्स। हम अक्सर सुनते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई, तो कभी सुनने में आता है कि क्रूड ऑयल की कीमत में कमी आई है। लेकिन आखिर कौन जिम्मेदार है ग्लोबल ऑयल प्राइस के अप डाउन के पीछे? अब वैसे तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में ऑयल प्राइस के पीछे कई सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन उसके अलावा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन का एक ग्रुप है जो ग्लोबल ऑयल प्राइस डिसाइड करने के पीछे मेजर रोल प्ले करता है। ओपेक यानी कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज उन देशों का संगठन है जो ग्लोबल ऑयल मार्केट को एक साथ मिलकर प्रभावित करने और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री के सहयोग को पॉसिबल बनाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 14 सितंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिनमें फर्स्ट 5 मेंबर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला शामिल थे। जिसके बाद 8 और कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया, लेकिन इसके बाद ओपेक प्लस ग्रुप को 2016 में बनाया गया, जिसमें इस ओपेक ग्रुप के अलावा जो नेशन ऑयल प्रोड्यूस करती है जैसे रशिया, ऐसी कंट्रीज को ऐड किया गया ताकि ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट पर और ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। और अब हाल में सऊदी अरब ने जुलाई मंथ में अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम करने का फैसला किया है, जिसके बाद रशिया ने भी अपने ऑयल प्रोडक्शन को कम करने का फैसला किया। ऐसा करने के पीछे मेन रीजन ऑयल प्रोडक्शन करने वाले देशों का ग्रुप ओपेक प्लस ग्लोबल ऑयल मार्केट को स्टेबल करना चाहता है ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइस को इंक्रीज किया जा सके। अब हम सबको पता है कि भारत बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल एक्सपोर्ट करता है। साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर के बाद भारत ने सस्ती कीमत पर रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है। अब ऐसे में जब ऑयल के प्रोडक्शन को कम किया जा रहा है तो भारत पर इसका क्या असर होगा, जानते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्ट्री ने जुलाई के मंथ में 10 लाख बैरल पर डे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन घटाने का फैसला किया है, जो कि अगस्त तक जारी रहेगा। वहीं सऊदी अरब को देखते हुए रशिया ने भी 5 लाख बैरल पर डे ऑयल एक्सपोर्ट कम करने का फैसला किया है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रशिया, जो कि यूक्रेन वॉर के चलते वेस्ट के देशों द्वारा लगाए गए सैंक्शन के बाद रशिया के इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा था, ऐसे में रशिया आखिर क्यों अपने ऑयल एक्सपोर्ट में से पर डे 5 लाख बैरल ऑयल एक्सपोर्ट को कम कर रहा है? अब बेसिकली इसका रीज़न है ताकि ग्लोबल ऑयल की कीमतों को बढ़ाया जा सके, जिससे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। क्योंकि सप्लाई को जब कम किया जाएगा, जिसके अपोजिट डिमांड उतनी ही रहेगी, ऐसे में जो ऑयल की कीमत है वो इंक्रीज होगी। और जैसे ही ओपेक प्लस ग्रुप के द्वारा ऑयल प्रोडक्शन को कम किया गया, वैसे ही ग्लोबल ऑयल मार्केट में ऑयल के प्राइस में 1.6% का उछाल देखने को मिला और एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $77 तक पहुंच गया। दरअसल रशिया का मानना है कि ओपेक प्लस ग्रुप ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को कम करके ग्लोबल ऑयल मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस क्रिएट कर सकता है। और सऊदी अरब के बाद रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर नेशन है। और 27 जून को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात की थी, जिसमें दोनों देशों के बीच ऑयल की कीमतों को बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद रशिया ने सऊदी अरब को अपना सहयोग दिया। दरअसल 1 साल पहले क्रूड ऑयल का प्राइस $113 पर बैरल पहुंच गया था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला और ग्लोबल ऑयल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हुई, जिसके बाद ऑयल की प्राइस में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा वेस्ट के नेशन ने रशियन ऑयल पर प्राइस कैप लगा दिया था, जिससे जून में रशियन क्रूड ऑयल का एवरेज प्राइस $55 पर बैरल था, जबकि 1 साल पहले इसका प्राइस लगभग $87 पर बैरल था। अब ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की डिमांड इंक्रीज हुई है, क्योंकि अभी भी ज़्यादातर देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव है और अभी भी दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। ऐसे में आखिर क्यों एकदम से सऊदी अरब ने ऑयल प्रोडक्शन कम करने का फैसला किया है और क्यों सभी ऑयल एक्सपोर्टर नेशन क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? अब सऊदी अरब बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन के साथ मिलकर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर और ज़्यादा कंट्रोल चाहता है ताकि ग्लोबल ऑयल मार्केट में ऑयल के प्राइस को इंक्रीज किया जा सके और प्रॉफिट को बढ़ाया जा सके। साथ ही दुनिया भर के देश पेट्रोल से चलने वाले कार को इलेक्ट्रिक कार से रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है और साथ ही ग्रीन एनर्जी के ऑप्शन को ढूंढा जा रहा है, जिससे आने वाले टाइम पर क्रूड ऑयल की डिमांड कम ही होने वाली है, जिसे देखते हुए सऊदी अरब इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहता है। साथ ही सऊदी अरब ने विजन 2030 का अनाउंसमेंट किया, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट को सऊदी अरब में तैयार किया जा रहा है, जैसे द लाइन सिटी, रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द फ्लोटिंग सिटी एक्सेट्रा। ऐसे में सऊदी अरब बाकी ऑयल एक्सपोर्टर नेशन के साथ मिलकर ऑयल एक्सपोर्ट पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है ताकि इन प्रोजेक्ट में फंड को लेके इशू ना आए। इसके अलावा रशिया पर भी सैंक्शन लगने के बाद रशिया को ऑयल एक्सपोर्ट से मिलने वाले रेवेन्यू में $1.4 बिलियन की कमी आई, जिससे रशिया भी अब वापस इंक्रीज करना चाहता है।
अब एक तरफ जहां ऑयल एक्सपोर्टर नेशन ऑयल का प्राइस इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दुनिया भर में इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया भर के देशों के इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत को कम कीमत पर रशिया से क्रूड ऑयल मिल रहा था। सऊदी अरब से भारत को जो क्रूड ऑयल $86 पर बैरल मिल रहा था, तो वहीं रशिया से $68 पर बैरल मिल रहा था, जिसके चलते भारत ने रिकॉर्ड पैमाने पर रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। लेकिन भारत क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए डॉलर में पेमेंट करता है, लेकिन रशिया पर सैंक्शन के चलते रशिया डॉलर में पेमेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, जिस वजह से शुरू में रुपए रूबल में ट्रेड की बात सामने आई थी। लेकिन रुपए में पेमेंट एक्सेप्ट करना रशिया के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल साबित नहीं हो रहा था, जिसके बाद दोनों देशों की तरफ से ऑफिशियली नहीं बताया गया कि दोनों देश किस करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ एजेंसी के अकॉर्डिंग इंडिया चाइनीज़ करेंसी में रशिया को पेमेंट कर रही है, क्योंकि सैंक्शन के बाद युआन ने रशिया के फाइनेंशियल सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन अब जब रशिया ऑयल का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कम कर रही है, तब ऐसे में कहीं ना कहीं भारत का ऑयल इंपोर्ट रशिया से थोड़ा कम होगा। इसके अलावा मानसून में भारत हमेशा से ही ऑयल इंपोर्ट कम करता है, क्योंकि मानसून में कई ऑयल रिफाइनरी को बंद रखा जाता है ताकि इन ऑयल रिफाइनरी का मेंटेनेंस किया जा सके। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में रशिया अभी भी भारत को कम प्राइस पर ऑयल एक्सपोर्ट करता रहेगा, क्योंकि भारत और चाइना के अलावा रशिया के पास कोई बड़ा इंपोर्टर नेशन नहीं है, जिस वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट में भले ही प्राइस हाई होंगे, लेकिन भारत पर इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। हालांकि रशिया से मिलने वाले क्रूड ऑयल पर थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज हो सकता है, जो आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा। बाकी सऊदी अरब और रशिया का ऑयल प्रोडक्शन को कम करने का फैसला सही है या नहीं, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।